नागपुरात ऑनलाईन पासपोर्ट सेवा गेल्या 1.5 महिन्यांपासून प्रभावित आहे। त्यामुळे हजारो लोकांच्या पासपोर्टची कामं रखडली आहेत। एवढंच नाही तर वेबसाईट डाऊन असल्याने अनेक प्रवाशांना परदेशातही जाता येत नाहीये। पासपोर्ट सेवा जुन्या पोर्टलवरून नवीन पोर्टलवर शिफ्ट करण्यात येत आहे। याच कामात तांत्रिक अडचणी येत असून त्या लवकरच दूर केल्या जाईल असं पासपोर्ट केंद्राच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे। मात्र सेवेवर परिणाम होत असल्याने नागपूर तसेच दूरवरून येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय। नागपूरचं प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय आणि सादिकाबाद येथील पासपोर्ट सेवा केंद्रावर सध्या लोकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते आहे। पासपोर्टचं नूतनीकरण, नवीन पासपोर्टसाठी अर्ज आणि पोलीस पडताळणीच्या माहितीसाठी इथं लोक येत असतात। मात्र त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। नागपुरातील प्रफुल्ल यांनी 1 एप्रिल रोजी पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता। त्यांचं नियमानुसार शुल्कही अदा करण्यात आलं। पासपोर्ट आठवडाभरात येणं अपेक्षित होतं, मात्र महिना उलटून गेला तरी त्यांना पासपोर्ट मिळाला नाहीये। पासपोर्ट मेरा वाला जो रिन्यूअल के लिए दिया था मैंने, मेरे को 1 अप्रैल की तारीख मिली थी। 1 अप्रैल को जब मैं गया तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया मुझे। एक तो 3 से 4 घंटे लग गए। उसके बाद में जैसे तैसे मेरा फ़ोटो वगैरह लिया और जो मेरा जो पहला पासपोर्ट था उन लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में मुझे वो लगा कि 15 दिन के भीतर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पासपोर्ट नहीं आया, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, कुछ भी नहीं। आपने इसके बारे में उनसे पूछा, अधिकारियों से, उनका क्या कहना था इस बारे में, या एजेंट से? मैंने अपने एजेंट से पूछा तो बोला कि सर्वर का प्रॉब्लम चालू है, बट लेकिन सर्वर का प्रॉब्लम 1 महीना बोल तो काफ़ी टाइम हो जाता है। अगर समझो अदरवाइज मेरा कुछ भी नहीं, अगर जो लोग हैं किसी को अर्जेंसी, किसी को जाना होता है तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी सारी क्रिएट हो जाती है। कामठीचा मोहम्मद उसामा हा देखील गेल्या अनेक दिवसांपासून पासपोर्ट कार्यालयाच्या फेऱ्या मारतोय। त्याचा पेपरवर्क पूर्ण झाला आहे, मात्र पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटची प्रक्रिया रखडली आहे। ओसामाला काही दिवसात कुवेतला जायचं आहे। इथली पासपोर्ट सेवा प्रभावित झाल्यामुळे तो कुवेतला जाऊ शकला नाहीये, तर तिकडूनही त्याच्यावर दबाव आहे। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहा हूँ। वो अप्लाई मतलब वहाँ पे हो गया है बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे पीसीसी में नाम नहीं आ रहा है। और वहाँ मैंने कुवैत के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से मतलब फ़ोन आ रहे हैं कि आपको जल्दी करिए या फिर आपकी जॉब फिर नहीं होंगी, नहीं हो पाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है। और वहाँ पे नाम चेक कर रहे हैं तो नाम नहीं आ रहा है। वहाँ पे हमने नाम चेक करने के लिए गए थे, तो उनने नाम चेक करे लेकिन नाम नहीं आ रहा बोलते। वो बोलते हैं कि बोले पासपोर्ट अभी वो कुछ न्यूज़ में आया था कि उससे कैंसिल हो जा रहा है, लोग जा रहे हैं लेकिन वापस आ जा रहे हैं। लेकिन हमारा पासपोर्ट बन चुका है। हमने उसको सिर्फ पीसीसी के लिए अप्लाई करे है कि मतलब सब क्लियर है कि नहीं, हमारा कोई नाम है क्या उसमें गलत चीज़ में, तो बस वही चीज़। हे फक्त प्रफुल्ल किंवा उसामा बाबत नाही, बरेच लोक 3,500 रुपये खर्च करून लगेच पासपोर्टसाठी अर्ज करतायत। नियमानुसार पासपोर्ट 3 कामकाजाच्या दिवसात प्रदान केलं जातं, मात्र महिना उलटून गेला तरी त्यांचं पासपोर्ट त्यांना मिळालं नाहीये। यामागे तांत्रिक कारणं असल्याचं सांगितलं जातंय। याबाबत प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की नागपुरात जुनं पासपोर्ट संकेतस्थळ बंद करून नवीन संकेतस्थळावर शिफ्ट करण्यात येत आहे। देशातील TCS या IT कंपनीला अपडेटचं काम देण्यात आलंय, त्यामुळे सेवेवर परिणाम होतोय। सादिकाबाद सेवा केंद्रातील काम पूर्ण झालं असलं तरी क्षेत्रीय कार्यालय आणि पोलीस पडताळणी लिंकच्या कामात तांत्रिक अडचणी येत आहेत आणि या महिन्याच्या अखेरीस या अडचणी दूर होऊ शकतात। नागपुरातल्या प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या परिघात महाराष्ट्रातील नागपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, हिंगोली या 12 जिल्ह्यांचा समावेश आहे। या जिल्ह्यातील लोक मोठ्या संख्येने परदेशात जातात, मात्र 1.5 महिन्यापासून ऑनलाईन सेवा ठप्प असल्याने ते परदेशात जाण्याऐवजी नागपूर पासपोर्ट कार्यालयाच्या चक्रा मारतायत।